Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing a very important topic, okay, that has a high weightage. Okay, you will be getting a lots of question in the exam from this particular topic. So we will be discussing about the common diseases and disorders. ठीक है, तो आज का टॉपिक है common diseases and disorders. Let's get started with the topic here. Okay, so as you can see that जो disease होता है that is actually like if we are talking about the disease, okay, we should be knowing that what is health. ठीक है, health क्या होती है and being healthy what does it mean. Okay, तो healthy होने का मतलब है that we should be physically fit, we should be mentally fit and we should be socially fit. Okay, so we should be fit in all of these three aspects. ओके हमें सोशली भी फिट होना है. ओके वी शुड बी फिजिकली फिट, जो हमारी बॉडी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ऑल ऑफ द ऑर्गन्स मस्ट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली. ओके मेंटली फिट. ओके सो यस, मेंटली भी कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए. ओके सो अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ ही और शी इज फिट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. ठीक है, लेकिन अगर आपके बॉडी में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर उनके फंक्शनिंग में कुछ भी चेंज आता है, ठीक है, कोई भी डिफॉर्मिटी या इन्फ्लेमेशन या दे आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड, ओके, तो इस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं. ओके डिजीज दो टाइप की होती है. एक तो कंजेनाइटल हो गई जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है. ओके सिंस द डे वी आर लाइक born विद दैट डिजीज, कंजेनाइटल. ओके दूसरी डिजीज है एक्वायर्ड डिजीज. ऐसी डिजीज जो कि आफ्टर बीइंग बॉर्न वी जस्ट डेवलप दैट डिजीज. ओके एक्वायर्ड में भी कम्युनिकेबल है और नॉन कम्युनिकेबल है. कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं. ओके नॉन कम्युनिकेबल दे डू नॉट स्प्रेड, वो स्प्रेड नहीं होती फ्रॉम द डिजीज टू द हेल्दी पर्सन. ठीक है, अब देखिए नॉन कम्युनिकेबल में डीजेनरेटिव डिजीज हैं. ये ऐसी डिजीज होती हैं जो कि वाइटल ऑर्गन जो है हमारी बॉडी की, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमें डीजेनरेटिव डिजीजेस देखने को मिलती है. ओके लाइक वाइटल, व्हेन आई एम सेइंग वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, तो ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है. ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स, द वाइटल बॉडी ऑर्गन्स. अगर इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, ओके तो जो डिजीज डेवलप हो रही है दे आर दी डीजेनरेटिव डिजीज. ओके डेफिशिएंसी डिजीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और आपने देखा है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके तो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, न्यूट्रिएंट की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं. ओके देन एलर्जीज. ओके एलर्जीज आप सबको पता है दैट इज एक्चुअली द हाइपर सेंसिटिविटी. ओके it could be pollen allergy or any other allergy. ठीक है, person can be allergic to anything. okay अगर कोई like anything when I say कि जो person है वो किसी भी चीज के लिए हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर सकता है. okay and that is allergies. okay कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन. ओके आपको पता है कि नॉर्मल जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जो सेल डिविजन का प्रोसेस है दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. ठीक है, जो ओल्ड सेल है दे विल गोइंग टू गेट वोर्न आउट एंड दे विल डाई, और जो नई सेल्स हैं वो फॉर्म होंगी. ठीक है, सो ओल्ड सेल्स दे डाई ऑफ, राइट, दे गेट वोर्न आउट एंड द न्यू सेल्स दे आर बीइंग formed. okay तो ये प्रॉपर एक लाइक इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द सेल डिविजन. ओके बट कैंसर सेल में होता क्या है कि जो ग्रोथ है सेल की, ओके दैट इज अनकंट्रोल्ड. सो अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन occurs. okay so the uncontrolled growth of cell occurs. okay other diseases caused due to various physical agents or any other reason. ठीक है, तो दूसरी जो diseases हैं they are caused due to various physical agents or any other reason. ठीक है, राइट. तो चलिए सबसे पहले हम कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ लेते हैं जिसमें कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोआन है और हेलमिंथिक डिजीज है. ठीक है, सो यू विल गोइंग टू गेट क्वेश्चंस ऑन दीज लाइक कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है. सो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मार्क करना है. ओके फॉर दैट यू शुड बी नोइंग द नेम ऑफ द डिजीजेस एंड व्हाट इज द कॉजल एजेंट. ठीक है, कौन उसको कॉज कर रहा है, वो बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है कि फंगल डिजीज है और उनका नाम क्या है. ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज में देखिए डिसेंट्री है,
प्लेग है, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया। वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड है, मम्स है, मीजल्स है, वायरल हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियोमिलाइटिस। ओके, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज, ओके, एंड हेलमेंथिक डिजीज है। तो हेलमेंथिक डिजीज में आपको पता है कि जो हेलमेंट्स होते हैं जैसे कि प्लेटी हेलमेंथिस है, टेपवॉर्म है, या जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो डिजीज डेवलप होती है, जैसे राउंड वॉर्म से डिजीज डेवलप होती है, दिस इज एस्कैरियासिस, ओके, फाइलेरियासिस, ओके। उसके बाद फंगल डिजीज में एथलीट्स फुट है, कैंडिडियासिस है, ओके, राइट। देन प्रोटोजोअन डिजीज में एक जो बहुत एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोअन डिजीज है एंड इसका जो कॉजल एजेंट है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। सो मलेरिया, अमीबियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार, ओके। सो ये आपको सारे जो डिजीजेस हैं कम्युनिकेबल वंस, इसका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जो बैक्टीरियल डिजीज है जिसे कॉलेरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस। विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है कॉलेरा को, साल्मोनेला टाइफीज टाइफॉइड, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाइस टिटनस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया डिप्थीरिया, ओके। So contaminated food and water and you can go through the mode of infection, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन है वो डिजीज और उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, दैट इज अ मेन थिंग टू रिमेंबर, ओके, राइट। नेक्स्ट देखिए जो वायरल डिजीज है, इसमें भी जो कॉमन कोल्ड है राइनो वायरस से होता है, मम्स वायरस, पैरामिक्सो वायरस, मीजल्स, रुबेला वायरस, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। और ये किसको किसको इन्फेक्ट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। सो जो मम्स है वो सलाइवरी ग्लैंड, इट इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। और जो पेरोटिड ग्लैंड्स होती हैं ईयर के नीचे, ओके, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा इन दी मम्स, ओके, राइट। सिमिलरली मीजल्स में स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वायरल हेपेटाइटिस में लिवर जो है वहाँ है साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। सो मेन आपको डिजीज और पैथोजन ही याद करना है, बट यू कैन गो थ्रू द टेबल वंस, ओके, टू गेट द आइडिया। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस, पोलियोमेलाइटिस, पोलियो वायरस, डेंगू फीवर, डेंगू वायरस, ओके, चिकनगुनिया, अल्फा वायरस और टोगा वायरस, ठीक है, ओके। So yes, this is all about it. This is also known as break bone fever, ठीक है। डेंगू में आपको पता है जो प्लेटलेट काउंट है वो ड्रास्टिकली कम होने लगता है, ओके। नाउ कमिंग टू प्रोटोजोअन डिजीज, देखिए प्रोटोजोअन डिजीज में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसका कॉजल एजेंट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई, ओके। अमीबियासिस, इट इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देन मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ओके। तो ये दो तीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ इट वंस। लिशमीनियासिस, यस, काला आजार भी इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉज्ड बाय लिशमीनिया डोनोवेनी, ओके। तो यू कैन गो थ्रू द टेबल, बट द वंस आई हैव मार्क्ड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। देन फंगल डिजीज में देखिए एथलीट्स फुट है, ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज से होता है, रिंग वॉर्म, माइक्रोस्पोरम और वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडा, ठीक है, ओके। नाउ हेलमिंथिक डिजीज में देखिए ट्राइच्यूरिस, ओके, ट्राइच्यूरियासिस, विपवॉर्म डिजीज, एंट्रोबायसिस, पिनवॉर्म डिजीज, हुकवॉर्म डिजीज, ओके, एनकाइलोस्टोमा ड्यूरनेल, ओके, एंड एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस इज एंट्रोबायसिस। तो देखिए आप कॉजल एजेंट और डिजीज का जो नाम है वो बहुत ही मिलता जुलता है, राइट, ओके। सो इट इज रिजेंबलिंग द कॉजल एजेंट, ओके, जो भी डिजीज है इट रिजेंबल्स द नेम ऑफ द कॉजल एजेंट, ठीक है। जैसे ऑनको से सरका है, ओके, ऑनको सरका वल्वलस, ओके, तो ये जो है ये डिजीज होती है ऑनकोसेरियासिस, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉजल एजेंट है और जो डिजीज है वो मिलती जुलती है। जैसे ट्राइच्यूरिस ट्राइचूरा, ये कॉजल एजेंट है, ओके, और डिजीज है ट्राइच्यूरियासिस या विपवॉर्म डिजीज। तो इनके कॉमन नेम भी आते हैं कि विपवॉर्म डिजीज हम किसे कहते हैं या पिनवॉर्म डिजीज किसे कहते हैं, ओके। सो दैट इज एंट्रोबायसिस, ओके, इट इज कॉज्ड बाय एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस, राइट। टीनिया सोलियम टेपवॉर्म से क्या होता है,
सिस्टिसेरोसिस, ओके, सिस्टिसेरोसिस इट इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम जो कि टेप वॉर्म है, ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी अदर डिसऑर्डर्स। तो अभी तक देखिए हमने डिजीजेस पढ़ ली हैं, ओके, अब डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ग्लैंड या एनी ऑर्गन इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, जैसे अगर हम डायबिटीज की जब बात करते हैं तो पैनक्रियास प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। पैनक्रियास में दो सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकागॉन सिक्रीट करना और बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना, ओके, एंड दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक, मतलब दे विल गोइंग टू वर्क ऑपोजिटली। जैसे ग्लूकागॉन का फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, तो इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हमने कुछ खाया तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है, ओके। अब पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, वो ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट रहता है, ओके। बट द पेशेंट्स विद डायबिटीज, उन्हें क्या होता है, उनके पैनक्रियास इनफ इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, ठीक है, इनफ इंसुलिन नहीं है टू लोअर दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इट रिमेन्स हाई, ओके। तो इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक वंस, ओके, उनका ब्लड शुगर लेवल इट इज ऑलवेज ऑन इंक्रीज, ओके, अनलेस दे टेक सम द मेडिसिन फॉर इट, ठीक है। तो इंसुलिन थेरेपी एंड डायबिटीज मेडिसिन आर देयर, बट like it could be prevented, okay, if we eat healthy diet, okay। तो देखिए आपको पता है कि एक healthy lifestyle अगर आपकी रहेगी, okay, so we will like we can just stay away from these diseases, जैसे diabetes है, blood pressure है, okay। so if you are physically fit, okay, exercising regularly, eating right food, okay, and controlling your weight, so yes, like these diseases can be kept at bay, okay, like we can be just away from these diseases, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कैंसर है, ओके। तो कैंसर जो प्रोसेस है, आई हैव टोल्ड यू कि नॉर्मल जो प्रोसेस है कि हाँ सेल डिवाइड होंगी, नई सेल्स बनेंगी, पुरानी सेल्स दे जस्ट दे जस्ट डाई ऑफ, राइट, ओके, दे जस्ट गेट वोर्न आउट। बट यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस, ठीक है, जीन में चेंज होता है, कुछ डीएनए में चेंज होता है, ओके, जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो नॉर्मल सेल है, ओके, इट गेट कन्वर्टेड लाइक टू द कैंसर सेल, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन, ओके। नॉर्मली तो सेल डिवाइड करती ही हैं, बट अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो कैंसर है, ओके। कैंसर भी दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन कैंसर, ठीक है। तो बेनाइन कैंसर वो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक ही जगह पे हैं, वो स्प्रेड नहीं करते, ठीक है। अगर किसी को बेनाइन ट्यूमर है या बेनाइन कैंसर है तो अगर उसको ऑपरेट कर दिया जाए तो वो स्प्रेड नहीं करता, ओके। बट मेलिग्नेंट कैंसर इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। अगर किसी को मेलिग्नेंट कैंसर है तो एक जहाँ पे वो फॉर्म होता है, ओके, वहाँ पे तो रहता ही है, एंड इट ऑल्सो स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। तो अगर वहाँ से उसको ऑपरेट करके हटा भी दिया जाता है देन टू वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता है, राइट। सो मेलिग्नेंट कैंसर इज वेरी डेंजरस, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए कुछ कॉमन कैंसर ट्रीटमेंट है, जैसे मेडिसिन, ओके, कीमोथेरेपी आप सबने सुना होगा, राइट। सो येस इट इज़ बीन गिवन टू वाइप आउट द कैंसर सेल, ओके। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जो हेल्दी सेल्स है ना वो भी इससे अफेक्टेड होती हैं, बिकॉज जो कीमोथेरेपी का प्रोसेस है इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेल्दी एंड द कैंसरस सेल, ओके। सर्जरी भी एक प्रोसेस है, ठीक है। देन इम्यूनोथेरेपी में करते क्या है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको इट जस्ट हेल्प जो लाइक इट विल गोइंग टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाता है, और आपको पता है कि इम्यून सिस्टम फॉरेन सेल्स और बॉडी सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, ओके। सो इसमें इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज एंड किल द कैंसर सेल, ओके। तो इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज दैट यस दिस इज द फॉरेन सेल और द कैंसरस सेल, ओके, एंड इट कुड बी रिमूव्ड, ओके। बट इट इज फॉर इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। ये कुछ ही
टाइप ऑफ कैंसर के लिए ये यूज कर सकते हैं हम इम्यूनोथेरेपी। ओके, नाउ कमिंग टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्रोमोसोम भी आपको पता है ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें जो 22 पेयर्स हैं यानी जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो हो जाते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। बचा एक पेयर, तो जो एक पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम या अलोसोम कहते हैं, अलोसोम, ठीक है। तो अगर ऑटोसोम या अलोसोम में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई तो हम उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम में जीन का म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जीन में म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंजेस हो गया। देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसका कोई भी एक सेगमेंट है जीन, ठीक है। ये जैसे एक सेगमेंट है, इसको हमने जीन कह दिया। अब जीन का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है, राइट। अब अगर इसी जीन में चेंज हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, ओके, तो क्या होता है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर ऑटोसोम में ऐसा जीन म्यूटेशन देखा गया है तो वो एक अलग डिसऑर्डर है, और अगर सेक्स क्रोमोसोम में देखा गया है जीन म्यूटेशन तो वो एक अलग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इट इज बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन। ये जो जीन है जिसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, अब इसी जीन में म्यूटेशन हो गया है, चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। इस चेंज की वजह से जो प्रोटीन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाता तो उसका जो फंक्शन होगा वो भी अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑटोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। अब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो 22 पेयर्स हैं, 22 पेयर हमारे पास जो है वो ऑटोसोम्स है, ठीक है, जिसमें जो 21st ऑटोसोम है, ओके, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अकरिंग इन पेयर्स, ठीक है, पेयर में होने की बजाय उनकी 3 कॉपीज बन जाती हैं, ओके। सो यहाँ पे 3 कॉपीज बन जाएंगी, इससे क्या होगा, इसको कहते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। तो 21st क्रोमोसोम, नॉर्मल केस में तो इसको पेयर में होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है, और ट्राइसोमी की वजह से यहाँ पे 3 हो जाते हैं, तो ये एक अबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, दैट लीड्स टू डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st जो ऑटोसोम है उसकी ट्राइसोमी होती है, ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। अब देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो या टर्नर सिंड्रोम हो, उसका जो रीजन है वो है नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आता है। देखिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक, ओके। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास 45 हो जाते हैं इन टर्नर, और 47 हमारे में हो जाते हैं जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो क्लाइनफेल्टर में 47 हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है, और टर्नर में एक घट जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। देखिए जनरली आपको पता है कि ये है फीमेल और ये है मेल, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, गैमीट इनके अलग होते हैं, नॉर्मल जो प्रोसेस है वो ये है कि गैमीट अलग हो गए, ठीक है। तो ये एक्स और ये एक्स मिल गया, बना लिया डॉटर चाइल्ड, लाइक द फीमेल चाइल्ड और डॉटर, ठीक है। देन दिस एक्स ऑल्सो फॉर्म डॉटर ऑफ फीमेल चाइल्ड, ये एक्स और वाई मिला के क्या बना लिए, दी मेल चाइल्ड, एंड दिस एक्स एंड वाई दे फॉर्म दी मेल चाइल्ड, ठीक है, राइट। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो द probability or the chances of having the male or the female child that is equal 50%, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है मेल और फीमेल चाइल्ड होने का, ओके। बट देखिए क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें हो जाता है नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन क्या है, देखिए ये फीमेल है या मदर है, ये मेल है या फादर है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स एक्स ना अलग नहीं होते हैं, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये 0 या कुछ नहीं है, एम्प्टी है, ओके। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब इस एक्स से जब ये वाई कंबाइन करता है, एक्स एक्स वाई, तब आता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि 47 क्रोमोसोम